हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट की पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं आप सबके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। ये लास्ट लेक्चर रहेगा जो थियरी है पूरा, राइट। अभी तक हमने बिजनेस फाइनेंस में जो भी किया ऑलमोस्ट पूरा थियरी है, बट आगे आने वाले लेक्चर्स में ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे जाने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के, राइट। सो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस एक फर्म को, एक कंपनी को अपने लाइफ टाइम में लेने पड़ते हैं, राइट। और अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 5 लेक्चर्स को मिस किया है या और कोई यूनिट के किसी लेक्चर को मिस किया है, तो आप सबके लिए मैं बिजनेस फाइनेंस और बाकी सारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहाँ से जाके ज़रूर बाकी यूनिट्स को भी कवर कीजिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स रहती है, ये इवन मेरे लेक्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती है वो सबसे पहले मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ज़रूर से शेयर करती हूँ, राइट। तो जाइए उस चीज़ का भी वहाँ से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर, राइट। एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में क्या करती है, कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, और वो फाइनेंशियल डिसीजंस बेसिकली कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटली हमें कितने लेने पड़ते हैं, 3 फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजंस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, FID, फिड, ठीक है। क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं, 3 डिसीजंस। कौन से हैं वो? सबसे पहला फाइनेंसिंग, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट, थर्ड है डिविडेंड। हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, सबसे पहला डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, यानी वो पैसा कहाँ से अक्वायर करने वाले, कहाँ से लेके आने वाले अपने बिजनेस के लिए, राइट। सेकेंड जो उनको डिसीजन लेना पड़ता है वो रहता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। एक बार मेरे पास पैसा आ तो गया, लेकिन मैं उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करूँगी। मेरे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग सर्विस हो सकते हैं कंपनी में, तो मैं कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से सर्विस पे या कौन से प्रोजेक्ट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, राइट। और वो इस तरीके से मुझे इन्वेस्ट करना है कि मुझे क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, राइट। एंड जो थर्ड डिसीजन है जो लेना पड़ता है वो है रिगार्डिंग डिविडेंड। मैं अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, वेदर मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो ज़्यादा डिविडेंड बांटूंगी, या मैं एक ऐसी कंपनी हूँ जो ज़्यादा डिविडेंड नहीं बांट के थोड़ा बहुत दे दूंगी और बाकी पूरा पैसा प्रॉफिट्स का क्या कर दूंगी, साइड करके रख दूँ इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। तो ये तीनों भी डिसीजंस क्या करने पड़ते हैं, एक कंपनी को अपने लाइफ टाइम में लेने पड़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है फाइनेंसिंग, सेकेंड है आपका इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड है आपका डिविडेंड। अब एक एक करके ना इन तीनों को डिटेल में देखते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। एंड ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ना, इनके ऊपर पूरी थियरीज है, इनके ऊपर पूरी ना यूनिट्स है। फाइनेंसिंग से रिलेटेड ना बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके इस यूनिट में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आज मैं जो यहाँ पे मीनिंग और इसके फैक्टर्स समझाऊंगी यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, बल्कि यहाँ से तो ये टॉपिक शुरू हो रहा है और इससे रिलेटेड आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे। फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करती रहूँगी लेक्चर बाय लेक्चर, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी और डिविडेंड से रिलेटेड भी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिसीजन है फर्स्ट, वो क्या है, वो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब नाम से क्लियर है, हमें क्या करना है, हमें एकदम वाइज डिसीजंस लेने हैं कि व्हेन, वेयर एंड हाउ अ बिजनेस शुड अक्वायर फंड,
कहाँ से, कैसे, कब मैं अपने पैसे लेके आऊँगी अपने बिजनेस के लिए। यानी यहाँ पे ये सिंपली किसकी बात कर रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की। मैं अपने बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लेके आने वाली हूँ, फंड कहाँ से लेके आने वाली हूँ, कब लेके आऊँगी, कैसे लेके आऊँगी, वो सारे डिसीजन मुझे कहाँ पे लेने पड़ते हैं, वो सारे डिसीजन मुझे फाइनेंसिंग में लेने पड़ते हैं, राइट। जब भी कोई भी फर्म रहती है जो भी क्या कर रही है, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसे क्या करना पड़ता है, उसे मार्केट एस्टिमेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने शेयर को एक्सपांड करना पड़ेगा ताकि वो ना सिर्फ डेवलप हो बल्कि उसके इन्वेस्टर की भी जो वेल्थ है वो क्या हो सके, बूस्टअप हो सके। ऑब्वियस है फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा डिसीजन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि एक फर्म के, एक कंपनी के 2 ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, राइट। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को कंपनी कैसे अचीव कर सकती है, जब कंपनी क्या करेगी, अच्छे से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएगी, जिसके वजह से अगर एक कंपनी को फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से लेने हैं तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक कंपनी का कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, टाइम बिंग के लिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बट डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर 2 चीज़ों से बना होता है। एक होता है आपका ओन्ड फंड्स, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके बोरोड फंड्स, ठीक है। एक होता है आपका ओन्ड फंड्स, दूसरे होते हैं आपके बोरोड फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर किससे बना है, 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक होते हैं आपके खुद के पैसे, दूसरे होते हैं आप जो बोरो करके लेके आते हो, बाहर से लेके आते हो, राइट, यानी डेट हुआ, राइट। तो हर एक कंपनी को जब भी वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है अपनी कंपनी के लिए तो उसको क्या करना है, 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, अलग अलग सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से टाइप की सिक्योरिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म में कौन सी है, शॉर्ट टर्म में कौन सी है, मीडियम टर्म में कौन सी है, ये सब सिक्योरिटीज़ पहले उनको ध्यान में रखनी है और उनका एक कॉम्पोजिशन डिसाइड करना है। कॉम्पोजिशन यानी कि मिक्स, उनका एक मिक्स डिसाइड करना है। कॉम्पोजिशन का मतलब ही क्या हुआ, मिक्स की कौन सी सिक्योरिटी को किस मिक्सचर में रख के मैं क्या करूं, अपने कंपनी का जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करूं, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है ना, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में पूरा टॉपिक देखने वाले हैं, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, राइट। सो ऐसे करके कंपनी क्या करती है, डिसीजन लेती है कि पैसे कहाँ से लेने हैं, और ये पैसे लेने के लिए वो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी। पैसे क्यों ले रही है, ऑब्वियस है वो बिजनेस करेगी, प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी, अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाना चाहेगी। साथ ही साथ जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस की बात आएगी तो कंपनी को क्या ध्यान रखना है, कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने का ध्यान रखना है, राइट। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, कुछ फैक्टर्स गिवन है जो अफेक्ट करते हैं आपके फाइनेंसिंग के डिसीजंस को, राइट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहला फैक्टर है आपका कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि कितने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ये हम टॉपिक भी देखने वाले हैं, आगे जाके एक टॉपिक आएगा, हम आगे जाके देखेंगे वो टॉपिक जो है COC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक टॉपिक है जिसमें आप देखोगे कि अगर सपोज मुझे पैसे रेज करने, अक्वायर करने, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड्स देखने पड़ेंगे, राइट। अब हर एक सोर्स अपने साथ क्या लेके आएगा, कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके आएगा, राइट। अगर मैं इक्विटी से रेज करती हूँ तो उसका कुछ कॉस्ट लगेगा, अगर मैं डिबेंचर से रेज करती हूँ उसका कुछ कॉस्ट लगेगा, अगर मैं पब्लिक डिपॉजिट से रेज करती हूँ तो उसको कुछ कॉस्ट लगेगा, राइट। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे देखना है कि किस तरीके से मैं ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लूँ ताकि कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इजीली क्या हो, कम से कम कॉस्ट पे फाइनेंस को अक्वायर कर सकूँ, राइट। सेकेंड जो फैक्टर होता है जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है वो है रिस्क। अब हर एक जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो उसमें क्या रहती है, कुछ ना कुछ अमाउंट की रिस्क इन्वॉल्व तो होती है, राइट। ऑलवेज बिजनेस कैसा है, बिजनेस तो हमेशा से अनसर्टन रहा है, राइट। तो बिजनेस रहेगा, रिस्क तो रहेगी ही रहेगी। तो वो रिस्क भी एक बिजनेस को क्या करके चलना पड़ता है, पहले से ही रिस्क का भी एस्टिमेट करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने बिजनेस की जो भी रिस्क है उसको पहले से ही एस्टिमेट करो, अंदाज़ा लगाओ, पता करो और उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि आप ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लो जिसमें कम से कम रिस्क हो आपकी कंपनी के लिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी कैश फ्लो पोजीशन। आपकी कंपनी की कैश फ्लो कैसी है, आप सरप्लस में चल रहे हो, डेफिसिट में चल रहे हो, या आप
बोल सकते हैं ना, पार पे चल रहे हो, आप किस स्टेज पे हो, कैश फ्लो कैसी है, आप उस हिसाब से भी क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे। नेक्स्ट क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस किसके लिए लेते हैं, कंट्रोल के लिए। कंट्रोल एज इन कि हम जब फाइनेंस अक्वायर करते हैं तो एकदम से कंपनी के पास पैसा तो आ गया, लेकिन पैसा आना काफ़ी नहीं होता है, पैसे को हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, सही जगह यूटिलाइज हो। ये फाइनेंशियल मैनेजर की क्या बोलते हैं ड्यूटी है कि वो क्या करे, सही जगह को, सही जगह पे पैसे को यूटिलाइज करे, सही जगह से पैसे को रेज करे, यानी वो पैसों को कहीं ना कहीं, फंड्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करे। एंड लास्ट एंड फाइनल फैक्टर क्या है, कंडीशन ऑफ द मार्केट। मार्केट की क्या कंडीशन है, सपोज आज की डेट में मार्केट अगर बूम पे चल रहा है तो कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड शायद इजीली एक्विजिशन है, या उसमें बोल सकते हैं ना जो कॉस्ट है वो कम लग रही है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केट की कंडीशंस क्या है, बूम पे है कि मार्केट बहुत ही डिप्रेस चल रहा है, मार्केट एकदम नॉर्मल सा है, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन को, राइट। एंड ये सारे डिसीजंस को ध्यान में रखने के बाद भी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी मैं यहाँ पे एक्सेट्रा बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो आपके फाइनेंसिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। मे बी आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, मे बी आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। जब आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो तो मेनली आप क्या करते हो, मेनली आप इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो, एंड बाकी सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के आप क्या करते हो, एक फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, ठीक है। आई होप फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, जो फर्स्ट डिसीजन है कंपनी का, वो आपको क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजन जो है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या है, रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, अब उसको डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड किसको देते हो, शेयर होल्डर्स को देते हो, राइट, अपने ओनर्स को देते हो कंपनी के। अब यहाँ पे जब डिविडेंड डिसीजन की बारी आती है तो सबसे बड़ी बात क्या है, मेजर ऑल्टरनेटिव क्या है, वेदर टू रिटेन द अर्निंग्स और टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू शेयर होल्डर्स, है ना। ये हमने उस दिन पढ़ा था, रिटेन अर्निंग्स भी पढ़ा था ना उस दिन, जब हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़ रहे थे, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को कराया था रिटेन अर्निंग्स, राइट, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कराया था। तो वो क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स, यानी अब यहाँ पे जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, जब भी एज अ कंपनी आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप अपने पैसे रिटेन करके रखो। रिटेन करने से मेरा मतलब है आप अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं बांट रहे हो, इंस्टीड आप क्या कर रहे हो, वो पैसे साइड करके रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में साइड करके अपने बिजनेस के लिए रख दे रहे हो। एंड फ्यूचर में जब आपको ग्रोथ, एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए पैसों की नीड होगी तो आप वो पैसों को क्या करते हो, अपने बिजनेस में री इंट्रोड्यूस कर देते हो, राइट। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, आप अपनी जो भी अर्निंग्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू द शेयर होल्डर्स। आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। आप शेयर होल्डर्स को अपने क्या दे दो, डिविडेंड दे दो, और उनको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का एक शेयर मिल जाएगा, राइट। तो ये सब कंपनी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वेदर वो रिटेन्ड अर्निंग्स करे या वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर्स को, राइट। ये डिविडेंड डिसीजन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज कैसे रहती है, ग्रोथ फोकस्ड कंपनीज रहती हैं। जो भी कंपनीज कैसी हैं, मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो भी कंपनीज कैसी हैं, ग्रोथ फोकस्ड है, याद रखिएगा, ग्रोथ फोकस्ड या फ्यूचर फोकस्ड। वो क्या करेंगी, वो आज की डेट में आपको बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देगी या थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देगी और बाकी पूरा पैसा क्या करके रखेगी, अपने पास रिटेन करके रखेगी। और जो कंपनी क्या है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ फोकस नहीं है, जिनका कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, वो कंपनीज क्या कर सकती हैं, वो कंपनीज अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। आई होप डिविडेंड डिसीजन क्या है वो क्लैरिटी आ गई है आपके माइंड में। अब कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स है, सबसे पहला तो अर्निंग, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, राइट। आप कितना ज़्यादा या कितना कम प्रॉफिट अर्न करोगे उस पर ही तो डिपेंड करेगा कि आप डिविडेंड दोगे नहीं दोगे, दोगे तो ज़्यादा दोगे कि कम दोगे, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर, राइट।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिपेंडेबिलिटी इन अर्निंग्स। आप कहीं ना कहीं क्या हो जाते हो, प्रॉफिट का शेयर देने के लिए आप डिपेंड हो जाते हो अपने अर्निंग्स के ऊपर, राइट। अगर आपका प्रॉफिट होगा तभी आप क्या दोगे, तभी आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाले हो, राइट। अगर किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो शेयर होल्डर्स को कुछ भी मिलेगा क्या, शेयर होल्डर्स को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, डिविडेंड मिलने वाला नहीं है, राइट। कभी कभी आप क्या करते हो, कभी कभी आप बैलेंस करते हो डिविडेंड्स को। बैलेंस यानी कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि कोई कोई कंपनी ग्रोथ फोकस्ड है तो वो क्या कर लेती है, सालों साल पैसा रिटेन कर लेती हैं और बाद में जब उनको लगता है कि अच्छा खासा पैसा हमने रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में साइड कर दिया है, अब वो क्या करती है, बैलेंस के तौर पे डिविडेंड देना शुरू कर देती है। एंड कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। अब डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी अगेन किससे रिलेटेड है, रिटेन्ड अर्निंग्स से। यानी कि हर बार कंपनी के पास क्या होती है, कोई ना कोई डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी पक्का होती है, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई प्रोजेक्ट उनको पक्का पैसे कमा के देने वाला होता है, राइट। तो उस टाइम पे कंपनीज अगर जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को यूज करती है अपने बिजनेस के लिए, वो क्या करेंगी, वो अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देने वाली है। इंस्टेड वो पैसा कहाँ पे जमा करके रखेंगी, अपने रिटेन अर्निंग्स में जमा करके रख देंगी, ठीक है। आई होप जो सेकेंड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन वो आपको क्लियर है। कमिंग टू थर्ड एंड लास्ट डिसीजन हमारा वो क्या है, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। हमने एफ पढ़ लिया, फाइनेंसिंग, आई पढ़ लिया, आई अब हम पढ़ रहे हैं और डी डिविडेंड वाला हम पढ़ के आ गए, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप क्या बोल सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोल सकते हो, ठीक है। कैपिटल बजटिंग क्या है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर लगेंगे और मैं पूरा अच्छे से, या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो मैं उधर कैपिटल बजटिंग क्या है वो पूरा डिटेल में आपको टॉपिक कराने वाली हूँ विथ उसके प्रैक्टिकल के साथ। सो डोंट यू वरी, बट टाइम बीइंग के लिए आप याद रख सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपने असेट्स और रिसोर्सेज जो रेयर हैं उनको अटमोस्ट यूटिलाइज करती है, राइट। हर एक कंपनी के पास लिमिटेड ही तो रिसोर्सेज होते हैं, स्केयर ही तो रिसोर्सेज होते हैं, तो वो जो स्केयर्स रिसोर्सेज है, वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, राइट। अटमोस्ट लेवल पे यूटिलाइजेशन हो सके। और कंपनी को क्या पिक करना है, वेदर टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू गेन द हाईएस्ट कंसीवेबल रिटर्न्स। कंपनी को ये भी देखना है कि जब जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती हूँ, जब भी मैं एज अ कंपनी कहीं पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या हो सके, मुझे हाईएस्ट रिटर्न्स मिले, मैं उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूँ, राइट। सपोज मेरे पास सामने, अब मैं कंपनी हूँ, मेरे सामने 3 प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। मेरे सामने कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 3 प्रोजेक्ट्स है। एक है प्रोजेक्ट नंबर ए, प्रोजेक्ट नंबर बी, प्रोजेक्ट नंबर सी। अब प्रोजेक्ट नंबर ए में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 1 करोड़, प्रोजेक्ट नंबर बी में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 80 लाख, प्रोजेक्ट नंबर सी में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 1.2 करोड़ एज अ रिटर्न। तो अब आप ही बताओ कौन से प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ऑब्वियस है मुझे क्या करना चाहिए, 1.2 करोड़ वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी प्रोजेक्ट नंबर सी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम आपको किसका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको क्या मिल सके, हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सके। कैसी रिटर्न्स मिल सके, हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सके, ठीक है। और ये डिसीजन रिलेट करता है टू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। आप एज अ फर्म, आप एज अ कंपनी चूज करोगे बहुत ही केयरफुली, यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही आपको केयरफुल तरीके से चूज करना है कि आपको कौन सी असेट्स में इन्वेस्ट करना है अपना पैसा, राइट। और फॉर्म को क्या करना है, प्रोक्योरिंग फिक्स्ड असेट्स भी करनी है और साथ ही साथ क्या करना है, करंट असेट्स में भी अपने पैसों को डालना है। बट ऑब्वियसली नहीं, कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा अपना फिक्स्ड असेट्स में रखती है, कुछ पैसा अपना काम पे रखती है, करंट असेट्स में रखती है, तो उसका भी एक बैलेंस हमें बना के चलना पड़ता है, राइट। और जब भी हम फिक्स्ड असेट की बात करेंगे, फिक्स्ड असेट से लेके इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, बेसिकली जब आप एज अ कंपनी डिसाइड करते हो कि आप किस टाइप की फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किस टाइप की फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन
कहते हैं। ठीक है, आई होप इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है ये क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसके फटाफट से फैक्टर्स देख लेते हैं। और डोंट यू वरी, ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है या डिविडेंड डिसीजन था या फाइनेंशियल डिसीजन था, इन डिसीजंस पे पूरे टॉपिक्स हैं, वो हम टॉपिक्स डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत लेंथ एंड ब्रेथ में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन या पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, यहाँ ये कुछ टॉपिक्स या डिविडेंड की थियरीज हैं, उनसे हमेशा क्वेश्चन बना है पेपर में, राइट। तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको ये 3 चीज़ें समझा दूँ, राइट। इसलिए मैं हर बार अपने लेक्चर्स में आपसे बोलती हूँ कि आप क्या कीजिए, लेक्चर वाइज सारी की सारी यूनिट को देखिए सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, है ना। सबसे पहला फैक्टर क्या है, कैश फ्लो ऑफ द वेंचर। आपके बिजनेस का, आपके वेंचर का कैश फ्लो कैसा है, आप सरप्लस में चल रहे हो, आप डेफिसिट में चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा आपका वेंचर में कैश फ्लो है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, राइट। सेकेंड चीज़ क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस है, अगर मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी तभी ही तो मैं पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगी। अगर मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट्स कर पाऊंगी क्या, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को हो ही लॉस रहा है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि इन्वेस्टर मेरे को पैसा ही नहीं देगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ कंपनी क्या करो, प्रॉफिट्स अर्न करो और बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट्स अर्न करो, ताकि आप क्या कर सको, इन्वेस्टमेंट्स कर सको, राइट। लास्ट एंड फाइनल डिसीजन क्या है, लास्ट एंड फाइनल है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। हर एक टाइप की इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी आपकी फिक्स एसेट्स होंगी, उनकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी, क्राइटेरिया रहेगी, राइट। कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस रहेंगी उन एसेट्स को परचेज करने की या उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की। तो वो सब चीज़ों को इवेल्युएट करके आपको फाइनली क्या करना है, बेस्ट डिसीजन लेना है इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगी कम से कम कॉस्ट पे। मुझे क्या चाहिए, रिटर्न सबसे ज़्यादा चाहिए और उसकी कॉस्ट सबसे कम चाहिए, है ना। यही तो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। फाइनेंशियल डिसीजन जो हमने FID पढ़ा, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, ये तीनों डिसीजन ऐसे लेने हैं मुझे कि क्या हो जाए कि मेरी रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मुझे जो रिटर्न्स मिल रही हैं एज अ कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ जो मेरा कॉस्ट है कंपनी का वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।